यूपी में ज्यादा धार्मिक स्थल मिला है। यूपी राज्य में, जो इंडिया के यूपी राज्य है ना, उस जगह पर ज्यादा धार्मिक स्थल मिला है। क्या मिला है? धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल है ना, मथुरा, धार्मिक स्थल ज्यादा है। हाँ, मथुरा, वृंदावन। हाँ जी, हाँ जी, भगवान की जन्मभूमि जी, वो यूपी में ही गाई हुई। तो ज्यादा होने का कारण क्या है? उसका कारण ये है जी, कि भारत का विदेश है दक्षिण भारत। वो विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन विदेशियों की भाषा, विदेशियों की चाल चलन, विदेशियों की रीत रस्म रिवाज, वो सब विदेशी होते हैं। इसलिए बाप को उतनी गहराई तक नहीं पहचान पाते। और भारतवासियों की, उत्तर भारत वालों की भाषा हिंदी, चाल चलन, सब देवताओं की जो चाल चलन है उसके जानकार हैं। रीत रस्म रिवाज भी भक्ति मार्ग के फॉलो करते हैं, वही जो देवताओं के थे, भले दूसरे रूप में। तो वो जल्दी ही राज को समझ जाते हैं शास्त्रों का, और भगवान के असली स्वरूप को भी शास्त्रों के आधार पर जल्दी कैच कर लेते हैं। इसलिए अभी ये ज्ञान, बेसिक ज्ञान कहो तो 70 साल हो गए, और एडवांस ज्ञान कहो तो 25 और 8 33 साल हो गए। दक्षिण भारत वालों ने अभी भी बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, और उत्तर भारत वाले लोग अभी निकले नहीं है। निकले हैं तो छोटे छुटपुट। जब गंगा निकलेगी तो उसके पीछे पीछे सारा भारत, उत्तर भारत निकल पड़ेगा। जो मुरली में बोला है, जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो वो होने वाली। आपका प्रश्न समाधान हो गया? थोड़े मथुरा का जो अर्थ हमको अभी नहीं इसका जैसे दही होता है, जैसे कोई चीज होती है लिक्विड और उसको यूं मथा जाता है, उसको कहते हैं मथना। घी निकालने के लिए, है? घी निकालने के लिए। हाँ, जैसे मक्की का आटा बिखरने वाला होता है, उसमें लोच लाने के लिए उसको मथते हैं। जैसे इसकी तंदूर की रोटी बनाई जाती है, वो आटे को मथते हैं। समझ गए। हाँ, तो मथना, मथना माना माना उसको रगड़ना, और पूरा मथ प्लस पूरा, तो दो शब्दों से मिलकर के बना है मथुरा। ये विकारी शब्द है। शास्त्रकार इसके अर्थ को अच्छी तरह से जानते हैं। तो कृष्ण ने कहां वास किया, कहां आक्रमण किया, कहां विजय प्राप्त की? वृंदावन के ऊपर विजय प्राप्त की, बरसाने में विजय प्राप्त की, नंदगांव में विजय प्राप्त की, हमला किया, या मथुरा में विजय प्राप्त की, मथुरा में हमला किया? कहां की बात है? बोलो। जमुना के इस पार या उस पार? जगह से तो भाग गया है ना। मथुरा में आया। इसका मतलब ये है कि जो जंगा है वो विषय वासना की सूचक है। जब मथी जाती है
तो विषय वासना जागृत होती है। जांघ जब मछी जाती है तो चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, वासना तीव्र होती है या मध्यम होती है? तीव्र हो जाती है। कृष्ण ने वो कार्य करके दिखाया और मथुरा पर विजय प्राप्त कर ली। वो शिव की शक्तियां बन गई, विकारी नहीं बन गई। क्या बन गई? निर्विकारी इंद्रियों वाली बन गई। सारा विषय वासना का जो कचरा था वो जैसे कि पी लिया भगवान ने। जैसे कोई बीमारी बाहर निकाली जाती है, वैद्य लोग क्या करते हैं? बीमारी को पहचानते हैं और पहचान करके ऐसी दवाई देते हैं जो अंदर का सारा कचरा बाहर आ जाता है। और